आदरणीय सभापति महोदय, मैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में फॉरेस्ट जो विषय है, जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तो ये राज्य सूची का विषय था। बाद में 80 के दशक में हम संविधान में संशोधन लेकर के आए और फॉरेस्ट विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। और उसके बाद 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, उसमें जितनी भी भूमि फॉरेस्ट की डाइवर्ट होती थी, उसके डाइवर्जन को स्वीकृति देने का अधिकार ये केंद्र सरकार के पास में आया। हमने देखा है कि विशेष रूप से जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, 1950 से 1980 के दशक तक देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर जमीन का डाइवर्जन हुआ। उसके बाद 10 लाख हेक्टेयर जमीन का डाइवर्जन हुआ, लेकिन 12 लाख हेक्टेयर जमीन कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में प्राप्त भी हुई। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की चलने वाली पर्यावरण वार्ताओं में भारत ने जो अपने 8 लक्ष्य दिए हैं, उसमें से 3 लक्ष्य ये क्वांटिटेटिव है, बाकी 5 क्वालिटेटिव है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में और G20 के उन एकमात्र देशों में है जिन्होंने 2 लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले प्राप्त किया, जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें एक रिन्यूएबल के लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरा कार्बन एमिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। और इसलिए ग्लासगो के बाद जब शर्म एल शेख में रिवाइज्ड एनडीसी देने थे, तो भारत ने अपने रिवाइज्ड एनडीसी भी दिए। जो तीसरा हमारा लक्ष्य है, वो देश के कार्बन सिंक और देश के जो हरित पट्टी है उसको विस्तार करना है। और इसी कारण हमारे देश में हम किस प्रकार से ग्रीन कवरेज को बढ़ाएं, कार्बन उत्सर्जन के लिए जो दुनिया इस समय ग्रीनरी के लिए काम कर रही है, उसमें किस प्रकार से अपने योगदान को दें, भारत दुनिया के सामने अपने एनडीसी के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करे। और इसलिए देश में ट्री कवर बढ़ाने के लिए, ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में किस प्रकार से संतुलन लाया जाए, उसके लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट लाया गया। और यहां पर मैं बड़े स्पष्ट रूप से सबसे पहले इस बात को यह कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसका अब हमने नाम बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक किया है, वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक का और फॉरेस्ट राइट एक्ट का आपस में तालमेल है। किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, इस बात को स्पष्टता रखनी चाहिए। जो अधिकार हमारे जनजाति समाज के फॉरेस्ट राइट के अंतर्गत हैं, वो सुरक्षित हैं, वो पूरी तरीके से लागू किए जाएंगे। उसका किसी प्रकार से विरोधाभास नहीं, बल्कि उसको ताकत देने के लिए किया जा रहा है। और ये मैं उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा, विपक्ष के लोग कई बार बहुत तरह के ट्वीट करते हैं, बोलते कम है, ट्वीट ज्यादा करते हैं। अगर आकर बोलते तो जरा अच्छा लगता, हम जवाब दे देते सामने, लेकिन वो करें इससे पहले उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो बहुत जंगल के अंदर दूरस्थ जो हमारा ट्राइबल बंधु बसा हुआ है, खास करके छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा के क्षेत्र में, जो लेफ्ट विंग टेररिज्म का हिस्सा है, वहां एक सबसे बड़ा विषय है कि वहां पर जो विकास की बुनियादी चीजें हैं, उसकी परमिशन लेने में सालों साल गुजर जाते हैं। हमें लड़कियों का स्कूल खोलना है, हमें पानी की टंकी पहुंचानी है, हमें कोई प्राथमिक डिस्पेंसरी खोलनी है,
हमें कोई ITI का केंद्र खोलना है, हमें कोई प्रधानमंत्री जी की योजना के लिए कोई विषय को आगे बढ़ाना है, और छोटी सी 5 हेक्टेयर की जमीन उसमें चाहिए है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये भारत सरकार ये विजनरी परिवर्तन लेकर के आई है कि ऐसे सभी इलाकों में जहां पर हमारे ट्राइबल समाज और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो रहने वाले लोग हैं, उनको सुविधा के लिए 5 हेक्टेयर की जमीन की जरूरत होगी, उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, विकास उनके घर पे पहुंचेगा। ये हम लेकर के आए। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो छोटी छोटी सड़क योजना है, उसमें 0.10 हेक्टेयर के कारण पैच ही अटका रहता है। वो पैच कभी पूरा ही नहीं होता, और वो पैच अगर कभी पूरा नहीं होता है तो उसको भी हमने इसके अंतर्गत सरल बना करके उनके देश के लोक कल्याण मार्ग को देश की गरीब की झोपड़ी से जोड़ने वाले मार्ग से जोड़ने का काम इस बिल के अंतर्गत किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास की धारा केवल जो 5 हेक्टेयर में सरकारी सुविधाएं हैं उसके लिए दी है, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई कमर्शियल डाइवर्जन नहीं किया है। इस स्पष्टता को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। दूसरा विषय देश की सुरक्षा का विषय, और हमने देखा है कि आज भारत सरकार के DRDO ने लद्दाख के लेह लद्दाख में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर एरिया रोड बनाया है। वहां जो सुरक्षा के कारणों से जो सड़क ले जानी है और जो सुरक्षा के कारणों से 10 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार के क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। डाइवर्जन के बाकी विषय रहेंगे। एक और जो बड़ा विषय हमारे देश के अंतर्गत है, हम हजारों करोड़ रुपए की लकड़ी भारत से बाहर से हम आयात करते हैं। हमारे देश की जमीन में इतनी ताकत है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री में अपने विषयों को आगे बढ़ा सकें। कल इस सदन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को पारित किया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में हमने मेडिसिनल प्लांट की बात करी। अब हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत में अगर जैसा वृक्ष होता है, आप काट नहीं सकते। सागवान को आप अगर घर में लगाओ तो काट नहीं सकते। जो भी विषय एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो लकड़ियां हैं, वो हमारा ट्राइबल भी अपने घर के अंदर बो सकता है, और उसके लिए हमने एग्रो फॉरेस्ट्री को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस बिल में प्रावधान किया। और जब हम गरीबों की बात करते हैं, जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। मैं चाहता कि बिल में अगर आज आकर के यहां पर यह विषय रखा जाता तो और अच्छे तरीके से इसका मैं जवाब देता, लेकिन प्रारंभ में ये स्पष्टताएं मैंने इसलिए करी है ताकि बिल की अवधारणा को लेकर के सबसे पहले स्पष्टता हो। बिल को जिस अवधारणा के साथ रखा गया है, ये देश के फॉरेस्ट संरक्षण को मजबूत करने के लिए, भारत के NDCs के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, LWE एरिया और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाने के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे बड़ी बात अमृत काल के आत्मनिर्भर भारत में हर गांव गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। मैं इस बिल को आपके सामने, सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं एक सार्थक चर्चा के बाद ये बिल पारित किया।